फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, मैंने कहा था आपको एग्ज़ाम से पहले, यानी कि आपका 28, 29, 30 में एग्ज़ाम है। तो हमारे जो एग्ज़ाम है कि एनवीएस के, उसके लिए एनवीएस की जितनी भी फुल फॉर्म है मैंने ए टू जेड यानी A to Z सारी उठा ली है। अब इसमें से हम पढ़ते जाएंगे और हटाते जाएंगे, यानी कि जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो लाइब्रेरी साइंस के लिए जो लाइब्रेरी का पेपर है हमारे, उसमें इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताता जाऊंगा और सारी काटता चला जाऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी। एक क्वेश्चन आ रहा था बच्चों का, जो एनवीएस का जो पेपर है यानी कि पीजीटी के जो पेपर हैं उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो बच्चों, आप एडमिट कार्ड से पहले जो आपको मैंने वीडियो बनवा के दिखाई थी, यानी कि डेट शीट की जो वीडियो बनाई है, वो आप चैनल पर जाकर देखिए। और डेट शीट की वीडियो में जो 3rd नंबर का ऑप्शन है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो पीजीटी है, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम है वो डिले कर दिया गया है, यानी कि इनके बाद होगा। मैक्सिमम मान के चलिए आप 10 से 15 दिन यानी 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, यानी कि परेशान ना हो। तो आप अपनी जिनका भी एग्ज़ाम है पहले ये तैयारी करें। अगर आपने दोनों पेपर भी रखे तो भाई अपना पहले इनकी तैयारी करें, चाहे आपने टीजीटी में रखा और टीजीटी की तैयारी करो भाई पहले, फिर पीजीटी की तैयारी कर लेना। अभी आपको मतलब मौका दिया जा रहा है 10-15 दिन का, पहले टीजीटी आराम से निपटा लो, फिर उसके बाद पीजीटी की तैयारी करना। तो चलिए, पहला आज जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है यानी कि एग्ज़ाम के लिए देखते हैं क्या, वो है फुल फॉर्म। जो भी लाइब्रेरी के फुल फॉर्म है वो सारी मैं अभी बता दूंगा, जितनी भी पूछी जाती है। तो आपको जितनी फुल फॉर्म बताई जाए, जो एक्स्ट्रा होंगी वो मैं काट दूंगा, जो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग होंगी, क्योंकि मैंने वो सारी उठा ली है लाइब्रेरी की जितनी फुल फॉर्म है। पर जितनी भी हमारे यानी कि हमारे एनवीएस और केवीएस और DSSS और राजस्थान के पेपर में जितनी पूछी जाती है वो मैं आपको बता दूंगा। और जो एग्ज़ाम है फालतू के, यानी कि लाइब्रेरी में बहुत सारी इस तरह की फुल फॉर्म है जो आपके इन एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जाती। तो चलिए ए से देखते हैं, ए से क्या क्या है फुल फॉर्म। ए यानी कि एफिलेटेड असेंबली, यानी कि ये पूछी नहीं जाती, यानी कि इसलिए हम इसे काट देंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। AACR2 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म याद रखना। AACR, देखिए AACR1 और AACR2 ये दोनों पूछी जाती है, तो इसलिए या तो आपसे पूछा जाएगा, इनका सन पूछे जाएंगे। AACR2 और AACR1 ये पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि AACR2 की फुल फॉर्म क्या होती है। तो AACR2 की फुल फॉर्म क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। चलिए आगे चलते हैं। AALL, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर लॉ लाइब्रेरीज, यानी कि क्या है, ये है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म है AAMT, ये पूछी नहीं जाती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, सारी मैंने इसलिए कॉपी कर ली क्योंकि आपको भी एक नज़र में सारी मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको, अगर आप नेट या हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे हाई लेवल नेट में भी इतने इस तरह की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती। जैसे ये है AACR2 पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी, इस तरह की जो फुल फॉर्म है ये पूछी जाती है और नहीं पूछी जाती। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछी जा सकती है AAMSE, एशियन अफ्रीकन मिडिल ईस्ट सेक्शन, ये पूछी जाती है। क्यों क्यों पूछी जाती है ये, जब आप लाइब्रेरी में क्या करते हैं, नंबर डालते हैं, और नंबर में टाइम एक आता है, टाइम स्पेस, यानी टाइम स्पेस मैटर आपको पता होना चाहिए। स्पेस और टाइम आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से। जैसे इंडिया का 44-42 कोड है, तो आप ये बताइए 42 किस में और 44 किस में। तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया किसके अंडर आता है, इंडिया किसके अंडर आता है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इंडिया किसके अंडर में है। तो चलिए आगे चलते हैं। AAP, एसोसिएशन फॉर अमेरिकन पब्लिशर, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। AASL, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर
ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज इम्पोर्टेंट है। ASLH अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टेट एंड लोकल हिस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। AAUP, तो ये है। नेक्स्ट क्या है, ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टाइम वेस्ट क्या, आपका एक एक मिनट आज के टाइम पे कीमती है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जल्दी है, तो इसलिए मैं उस काटता जाऊँगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। AAT नहीं इम्पोर्टेंट है। ABOS इम्पोर्टेंट नहीं है। या चलिए आगे चलते हैं। ACA इम्पोर्टेंट नहीं है। ACG इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है ACRL, ये लाइब्रेरी से रिलेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरी, ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रखिए। AECT इम्पोर्टेंट नहीं है। एजुकेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वैसे ये लाइब्रेरी से है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप इसे याद कर लें। एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए AFAS अफ्रीका अमेरिकन स्टडीज़ लाइब्रेरियन सेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे काम की नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। AIA इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। AILA अमेरिकन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है। चलिए AGL ये इम्पोर्टेंट नहीं है। AL ये पूछी जाती है अमेरिकन लाइब्रेरी। बच्चे AL तो बिल्कुल एक्यूरेट लगाते हैं, क्योंकि सबको पता है AL की फुल फॉर्म क्या है। AL21C ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अमेरिकन लाइब्रेरियंस इन द 21 सेंचुरी कमिटी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से जो KVS और NVS के पेपर में जब उन्हें टफ पेपर बनाना होता है, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरियंस है या, तो अमेरिकन लाइब्रेरी कर देगा वो, ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी कर देगा, इसका ध्यान रखना। जैसे अमेरिकन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो यहाँ पर लाइब्रेरियन का नाम डाल देगा, यानी कि लाइब्रेरियन आपका नाम डाल देगा लाइब्रेरियन का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह ही कन्फ्यूज़न करते हैं। चलिए ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, देखिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ALA क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरियंस, ठीक है। ALA आपको बताइए, अभी पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे वाली इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे। ALA ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है ALCTS एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कैटलॉग कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विस, ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। पर आप जितनी भी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई हैं सारी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं ALISE एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए फिर आता है ALSC एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे अगले इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये सॉरी ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये पूछी गई है, एक बार पूछी गई है, तो ज़्यादा टेंशन में मत लेना। तो इस देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आता है APA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन अप्लाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। इतनी लंबी कोई फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, खासकर NVS के पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। ये है, ये भी नहीं पूछी जाएगी। एडवांस रीडिंग कॉपी, ये भी नहीं पूछी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। रिसर्च लाइब्रेरी, यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर रिसर्च लाइब्रेरियंस, तो ये भी नहीं पूछी जाएगी। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं काटता जा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास जो हम सारी बैठकर, और मुझे फालतू की वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि टाइम बच्चों का कीमती होता है। चलिए ये काउंसलर वाली एसोसिएशन की इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्टिविटी सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी
एजेंसी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं है। फिर आती है, ये पूछी जाती है, चलिए, ASISNT, अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इसे ध्यान से लिख लेना। चलिए, ATL, अमेरिकन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। BARC इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये ध्यान रखना। बजटिंग एनालाइज रिव्यू कमेटी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, हमारे जब KVS और NVS और DSSS का जब पेपर आते हैं भाई, बजटिंग में हमारा क्या एक क्वेश्चन आता है, पोस्ट कोर वाला, POSTCORB। ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है वो इन फुल फॉर्मों को, बजट वाली को, यानी बजटिंग एनालाइज एंड रिव्यूज कमेटीज़ को सारा खा जाता है एक तरह से। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप वैसे पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज हमें रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है BCALA, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिट आगे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ब्रिस्ट नहीं इम्पोर्टेंट। तो यानी कि जितनी इम्पोर्टेंट है B सेक्शन में वो एक ही है। CNRL न्यूज़, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे पूछी नहीं जाती क्योंकि ये हमारे जो कोर्स है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का इंडियन का कोर्स है, उसमें ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कॉलेज रिसर्च लाइब्रेरी जनरल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है काउंसिल फॉर द, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। चाइनीज़ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। वैसे आपको पता होना चाहिए, इससे हमने आपको बताया था कि विदेशी लाइब्रेरी और उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कट गया, ये कट गया। फिर CAMMS, यानी कि कैटलॉगिंग एंड मेगा डाटा मैनेजमेंट सेक्शन, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको पता है DBMS, ये पूछी जा सकती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। चिल्ड्रन बुक काउंसिल, ये नहीं पूछा जाता। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको मैं बता रहा हूँ, फिर से काटता जा रहा हूँ। CC, ये आएगा। CCC कॉपीराइट, ये क्लियरेंस सेंटर, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। CCF, ये भी कल्चर एंड कमेटी फंड, किसके लिए, AAL के अंदर। CCO कैटलॉगिंग कल्चर ऑब्जेक्टिव, यानी कि पब्लिशर के लिए। CCS, ये कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन सेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। CCSS कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड्स, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पूछा गया है तो इसलिए इसको देख लेंगे। सिप्लोक, ये पूछा गया है। करेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ये पूछा गया तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 2 पूछे गए हैं। सिलनेट, ये पूछा नहीं गया है। ये यानी कि पॉलिसी, ये भी नहीं पूछा गया है। रिसोर्स, ये भी नहीं पूछा गया है, यानी कि कटेंगे ये सारे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी नहीं पूछा गया है। तो जो पूछे गए हैं वही मैं बता रहा हूँ, यानी कि लाइब्रेरी के पेपर में खासकर NVS, KVS और DSSS और राजस्थान के पेपर में जो पूछे गए हैं वही मैं बता रहा हूँ। कमेटी ऑफ एजुकेशन है, फिर कमेटी ऑफ लीगल एसोसिएशन, कमेटी ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि ये जो जहाँ तक है प्रोग्राम तक ये नहीं पूछे गए हैं, यानी कि आपसे जो इतनी चीज़ें हैं फालतू की वो नहीं पूछी गई। देख लिए कितनी फुल फॉर्म है, ये सारी लाइब्रेरी की फुल फॉर्म है, लाइब्रेरी से ही, यानी कि लाइब्रेरी की बुक से ही उठी हुई फुल फॉर्म है। अच्छा, COO, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। COPA, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। चलिए इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ऐसा नहीं कि पूरी इम्पोर्टेंट सारी, अगर मैं इनको सारी को बताता चलूँ ना तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और 2 घंटे की वीडियो आप बोर हो जाएंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए डाली है ये वीडियो कि मैं स्पेसिफिक भी डाल सकता था, आपको मुझे
दिखानी थी कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि लाइब्रेरी में फुल फॉर्म ही नहीं। देखिए अब आपके सामने कितनी फुल फॉर्म आ रही है। जो आप ये सोचते हैं कि फुल फॉर्म नहीं है, तो फुल फॉर्म देखिए कितनी आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। डी से डी ए सी एस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए ये इम्पोर्टेंट। डी सी एम एस, डी सी एम ए, डिजिटल मिलेनियर कॉपीराइट एक्ट 1998, ठीक है। डी सी आर एम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। डी सी, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डुप्लीकेट एक्सचेंज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे पूछा जाता है तो आप इसलिए ध्यान रखें। डी एल एस, डिस्टेंस लर्निंग सेक्शन, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल, ये डी पी एल ए, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका। फिर आता है डी आर एम, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। फिर आता है डी टी पी, यह है डॉक्यूमेंट टू द पीपल। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक और है इसमें, आपको मैंने बताया डी, जो कंप्यूटर का है, ये पूछा जाता है डी बी एम एस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी डी से ही इन्वॉल्व है। ई से आता है, ई से ए डी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इमरजेंसी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ई से एक आधा इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको मैंने बता दूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं दिखा अभी तक ई से, यानी कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं। चलिए ऐप से चलते हैं। ऐप से क्या इम्पोर्टेंट है, ऐप से भी देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इफ्ला, हाँ एक चीज़ याद रखना, इफ्ला और ये सब चीज़ें आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आप ध्यान रखना, जो इसमें इंक्लूडिंग नहीं करी है मैंने। जी से आ जाता है जी आई सी, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन, यानी कि ये पूछी नहीं जाती। जी ओ वी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस है, यानी कि जी से भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एच से आ जाते हैं। एच से ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, एच टी एम एल और एच टी, इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी थी, तो इसलिए इनकी भी फुल फॉर्म, जैसे ये एच टी एम एल हो गया, एच टी टी पी हो गया, ये पूछी जाती हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखना। एच टी टी पी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आई से देखते हैं। आई से क्या है, आई ए एस एस, ये क्या है, ये हाँ पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। आई ए डबल एस आई एस, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सेक्शन एंड टेक्नोलॉजी, पूछा जा सकता है, मैं खुद कह रहा हूँ पूछा जा सकता है, पर एनवीएस के सिलेबस, यानी एनवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है ए सी ए एन, इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कॉर्पोरेट नेटवर्क है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इफ्ला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं। आई एल एल, ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भाई आई एल एल तो सबको पता होगा। आई एल एल तो लाइब्रेरियन में आपने पढ़ाई होगी, यानी कि लाइब्रेरी कोर्स में पढ़ा होगा। इंटर लाइब्रेरी लोन होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। आई एल एस इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आई एम एल एस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि म्यूज़ियम ऑफ लाइब्रेरी सर्विस है ये। भाई म्यूज़ियम ऑफ लाइब्रेरी सर्विस में, हाँ ये जो आप सोच रहे होंगे म्यूज़ियम ऑफ लाइब्रेरी सर्विस है, म्यूज़ियम ऑफ लाइब्रेरी, म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी दोनों का काम एक जैसा ही है, ठीक है। क्यों काम ऐसा है, आपने देखा होगा कि बहुत सी जो, भाई इंडिया में तो देखो मुझे कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं दिखी जिसमें बहुत सारी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट या रखी हो, पर जो मतलब इंडिया में 4 लाइब्रेरी छोड़ दीजिए, और 2-3 जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, यानी पांडुलिपि और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो एक तरह से संग्रहित करके लोग बागों ने रख रखी है, बहुत सारे जो रख रखी हैं।
अब आती है बाहर की बात, यानी कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ पर लंदन लाइब्रेरी है या फिर इस तरह की जो लाइब्रेरी हैं वहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने, यानी कि आप 11th सेंचुरी मान लीजिए, 12th सेंचुरी मान लीजिए, उनकी भी उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएंगी, यानी कि बुक मिल जाएगी एक तरह से। तो उनको म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सर्विस में इंक्लूडिंग करके रखा गया है। तो यानी कि उनमें यानी कि बुक होगी तो वो लाइब्रेरी में जाएगी, और लाइब्रेरी है वो मतलब बुक है वो पुरानी तो वो जाएगी म्यूज़ियम में। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सर्विस है ये जो सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं। IPAR ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डाटा सिस्टम इंटरनेशनल कमेटी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया। और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने नंबर होते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसमें कितने नंबर होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है ISLD इंटरनेशनल सब टाइटलेबल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, यानी कि IG पूछा जाता है। ISO पूछा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ये पूछा जाता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। ISS इंडिपेंडेंट स्कूल सेक्शन, ये नहीं है। ISS से नंबर ही आता है इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, यानी कि सीरियल नंबर होता है। ISSN नंबर कितने डिजिट का होता है और ISBN नंबर कितने डिजिट का होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार नहीं लाख बार पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे से भी और KVS और NVS से भी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ लाइब्रेरीज ये पूछा गया है। ITAL पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ITTL नहीं पूछा जाता। जे से आ जाते हैं हम। जे से इसमें से कोई जॉय से है तो जनरल ऑफ यूथ सर्विस लाइब्रेरी, यानी यूथ सर्विस इन लाइब्रेरी पूछा जा सकता है, 101% नहीं पूछा जा सकता है। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जे से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एल से आ जाते हैं। एल से हम जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा इम्पोर्टेंट है। एल सी इंपॉर्टेंट है। एल सी आपसे पूछा जाता है लाइब्रेरियन कांग्रेस, ये पूछा जाता है। LCA पूछा जाता है लाइब्रेरी कॉपीराइट अलायंस पूछा जाता है। LCG ये नहीं पूछा जाता, यानी कि LCRI पूछा जाता है लाइब्रेरियन कांग्रेस रूल इंडिपेंडेंस, ये पूछा जाता है। फिर आता है लाइब्रेरी कॉमर्स सब्जेक्ट हेडिंग, ये नहीं पूछा जाता। चलिए आगे चलते हैं। हम ये देखिए, एक ये है न्यूजीलैंड का पूछा जा सकता है, पर न्यूजीलैंड में इतना खास नहीं है जो पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, ये पूछा जा सकता है। लाइब्रेरी लीडरशिप मैनेजमेंट, ये पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये पूछा जा सकता है। मटेरियल प्राइस इंडेक्स, ये कम पूछा जा सकता है, पर आप ध्यान रखें। लॉ एंड पब्लिक सेक्शन, ये भी नहीं पूछा जा सकता। भाई इतने सेक्शन हमारे इंडिया में जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, यानी कि NVS और KVS की फालतू की चीज़ें, पूरी लाइब्रेरी की किताब पढ़ लो आप। या फिर सीधे बात ये है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को अगर जितना पढ़ा जाए उतना ही हमें कम लगेगा, क्योंकि उसकी गहराई से अंदर नोचते हम तब निकालते हैं हिस्ट्री को। ऐसी है लाइब्रेरी को आप जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, यानी कि पढ़ तो मतलब ये जो चीज़ें ये समुंदर है, यानी कि ये समुंदर है, ये इसके बाहर से आपको लाइब्रेरी का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस समुंदर की 4 ईंट आगे बढ़ा दी जाए, यानी कि नया कर दिया जाए, तभी ये बड़ा होगा, नहीं तो इसका जो ये सेक्शन है वो कभी बड़ा नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें वो पढ़नी है। ऐसे हिस्ट्री है, ये जो चीज़ें हैं इतनी पढ़नी है आपको, नई चीज़ें ऐड होगी तब ही आपको वो ऐड करनी। तो इतनी चीज़ें ऐड करने के बाद जो भी चीज़ आएगी वही पढ़ना है हमें। चलिए आगे चलते हैं, चलते जाएंगे। M से आ जाते हैं। M से इम्पोर्टेंट जो है मार्क मशीन नेबल रीड एबल कैटलॉग, ये पूछा जाता है मार्क। और MARC
1 MARC2, इनका ध्यान रखना, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। MLA मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। MOOC, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। MPS, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। N से आ गए हैं हमारे, यानी कि आपके देखिए इतनी जो काट पीट के मैंने जल्दी जल्दी कराया, तब भी वीडियो 50 यानी कि 25 मिनट के आसपास की खिंच रही है। चलिए N से चलते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर बाइलिंगुअल एजुकेशन, ये भी बाइलिंगुअल एजुकेशन पूछा जा सकता है, पर इतना कंफर्म नहीं है जो हमारे लाइब्रेरी के पेपर के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, NEP 2000 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंक्लूडिंग करा गया है, यानी कि अब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही भर्ती होंगे किसी भी स्कूलिंग जॉब में। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पढ़ना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैंने वीडियो बनाई थी, वो उस वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, यानी कि डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और वो वीडियो देख लें, यानी कि लाइब्रेरी के एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें। खास कर मैं फिर कह रहा हूँ, NVS के पेपर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस इंक्लूडिंग है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल जाऊँगा। NEH, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। NEH, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, चलिए आगे चलते हैं। NLA नेशनल लाइब्रेरियंस एसोसिएशन भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ओ से आते हैं हम। OA इम्पोर्टेंट नहीं है। OCLA, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न। O से एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, हाँ, OCLA पूछा जा सकता है, उसका ध्यान रखना। OCLA ऑनलाइन के जो कैटलॉग हैं वो पूछा जा सकता है। ऑनलाइन कैटलॉगिंग, OCLA। यहाँ पे OLAC दे रखा है, तो OCLA आप ध्यान रखना। P से है, ये प्रिंट है, यानी कि ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है हमारा। PPB, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। PLA पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये तो पता ही है सबको भाई। PLA की फुल फॉर्म भी नहीं पता तो फिर तो लाइब्रेरी का पेपर मत देने जाना, घर पे बैठ कर आराम से सोना, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। भाई PLA की फुल फॉर्म नहीं पता तो आप फिर क्या करोगे? PLA का मतलब है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए आगे चलते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी डाटा हो गया, PLA हो गया, PP हो गया, यानी कि PRMS हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें PLA है। R से आ गए। देखिए इतनी लंबी वीडियो को अभी, यानी कि इतने सारे अक्षरों को हम पढ़ते तो हम परेशान हो जाते। R से इम्पोर्टेंट जो है रिसर्च, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। R से आगे चलते हैं। रिसर्च कि जो है रिसोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट। RDF, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि जो हमारा जो पेपर है अभी जो 2-4 दिन में होने वाला है। एक चीज़ और आपसे मैं अभी कहूँगा, आज है क्या? आज का दिन है शनिवार, यानी कि सैटरडे है। देखिए सैटरडे, तारीख है 26 तारीख, सैटरडे है, ठीक है। और सैटरडे है, कल संडे है। इसलिए आज भाई आप जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप आज अपने वीडियो देखने के बाद, कल संडे है, कल अपना एडमिट कार्ड ज़रूर निकलवा लें, डॉक्यूमेंट रख लें सारे के सारे, क्योंकि सोमवार और यानी कि 28-29 को पेपर हैं। जिसके पेपर हैं, चाहे वो TGT यानी कि TGT हो, लाइब्रेरियन को, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। S से आ गए हम। S आ गया। S से SSA
SAA इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। SPOL ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेमिनार है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। SEL साउथ ईस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पूछा नहीं जाता। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन ये पूछा जा सकता है। SLA पूछा जा सकता है, तो इसे क्या नाम ध्यान रखना, SLA। चलिए आगे चलते हैं। स्कूल लाइब्रेरी मीडिया रिसर्च, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। SORT शॉर्ट, ये पूछा जा सकता है मैनेजमेंट का, अगर क्वेश्चन अगर किसी ने मैनेजमेंट का वाले ने पेपर बनाया तो पूछा जा सकता है। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन राउंड टेबल। चलिए आगे चलते हैं। SS सीरियल सेक्शन, यानी सीरियल नंबर वाला सेक्शन होता है। स्टार्स शेयर एंड ट्रांसफॉर्मिंग SS टू रिसोर्स सेक्शन, ये इतना पूछा नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं। STR ये भी नहीं पूछा जाता। चलिए आगे चलते हैं। TOLD ये भी नहीं पूछा जाता, और TRL ये भी नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं। यूनाइटेड ऑफ लाइब्रेरियंस, ये भी नहीं पूछा जाता। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वी से वीडियो राउंड टेबल, ये भी नहीं पूछा जाता। वर्चुअल स्प्रिट ये भी नहीं पूछा जाता। W से आगे, W में कौन कौन से हैं, चलिए ये भी नहीं पूछा जाता, यानी कि इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है एक्स में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि एक्सपेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक बार आया था क्वेश्चन, वो भी किस में आया था, शायद DSSB में आया था या फिर KV में, इनमें से दो में से किसी में से एग्ज़ाम में आया था, पर NVS के पेपर में नहीं आया XML। चलिए YL इम्पोर्टेंट नहीं है, और YALS यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विस एसोसिएशन, पूछा नहीं जा सकता क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी की फुल फॉर्म थी सारी मैंने आपको बता दी हैं, और जो एक आधी जो आपकी फुल फॉर्म है वो मैंने वीडियो, यानी कि जितने भी लेक्चर कवर करवाए हैं उनमें आपको मैंने बता दी है, क्योंकि सारी मैंने लाइब्रेरी की, यानी कि लाइब्रेरी की जितनी भी किताब थी, यानी कि जहाँ से मुझे मिली, किताब से मिली, इंटरनेट से मिली, मैंने सारी बंच में उठा ली। बंच में क्यों उठा ली, टाइम कम है, आपको दिखानी भी थी कितनी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लाइब्रेरी की फुल फॉर्म ज़रा सा तो लाइब्रेरी है, और आपने बिलीव करिए बिलीव करिए भाई, मैक्सिमम मान के चलिए हमने एक कैटलॉग पढ़ लिया, आप बिलीव कर रहे हैं, कैटलॉग हो गया, फिर आता है हमारे किसके, क्लासिफिकेशन की आ गई बात। कैटलॉग और क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्ड बनाना और क्लासिफिकेशन, यानी कि CC हो गया, DDC हो गया, और UDC हो गया। चलिए हम ये मान लेते हैं, ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल है, ठीक है। फिर आता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। टोटल मिला के 10 किताब है लाइब्रेरी साइंस में, और एमली में भी 10 ही किताब मान के चलता हूँ मैं। तो 20 किताब में आप इतनी फुल फॉर्म ढूंढ लोगे? अगर 20 किताब में आप इतनी किताब, जो किताब है ना, इन किताबों में ही फुल फॉर्म ढूंढने लगोगे तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 1000 से ऊपर फुल फॉर्म मिलेगी, यानी कि 1000 प्लस फुल फॉर्म मिलेंगे आपको। एक एक फुल फॉर्म निकालने लगो, यानी कि लाइब्रेरी की जितनी आप मान लीजिए, जैसे मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बुक से पढ़ा रहा था कल परसों, तो आपको उसी में से आप उसके 8 से मैक्सिमम 8 पेपर है, जैसे 8 या 7 पेपर है, ठीक है, उनकी सारी किताबों से आप फुल फॉर्म निकाल लीजिए। पहली बात तो एक दिन में निकलेगी नहीं, मैं कह नहीं सकता नहीं एक दिन में निकाल दोगे आप, और अगर आप निकाल भी दो तो उनमें फुल फॉर्म देख लेना 1000 से ऊपर ही मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि लाइब्रेरी में फुल फॉर्म बहुत है इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने बंच में उठा ली जो इम्पोर्टेंट थी, यानी कि हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग KVS आज NVS का जो कल परसों पेपर है, यानी परसों के आसपास जो पेपर है उसमें, और DSSS में जो पूछी जाती है वही, और राजस्थान के पेपर में जो पूछी जाती है वही इम्पोर्टेंट लगाई है मैंने, और फालतू सारी काट दी मैंने, यानी कि सारी काट के आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस बार यानी कि आप लाइब्रेरी का पेपर दे लीजिए,
अगली बार जो भी आप, यानी कि अभी जो आ रहा है हमारा DSSB के लिए, उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा या फिर आपको प्रीवियस पेपर के लिए आपको देने की कोशिश करूँगा। और इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको वो प्रीवियस पेपर मिल जाए। और प्रीवियस पेपर का मतलब यही है लाइब्रेरी में कि एक जीवन की गुट्टी, जिसे जीवन की गुट्टी कहते हैं, वही पेपर का महत्व होता है। ठीक है बच्चों, और रिक्वेस्ट आपसे वही कर सकता हूँ मैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।